रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि अगर वो लोग नहीं होते, जो मुझे चोट लगी, मेरे ऊपर सब गिरने लगे मुझे बचाने के लिए, नहीं तो वहाँ पे स्थिति और भी भयंकर हो जाती और भी भयावह हो जाती, हो सकता है किसी की हत्या तक हो जाती। इन लोगों के सामने पुलिस प्रशासन, एसडीएम, डीएम, एसपी कोई मतलब नहीं रह गया। इनको सिर्फ ये दिखाई देता है हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वही होगा। सही है कि रामाश्रय विश्वकर्मा के ऊपर कार्यकर्ता न उनको बचाए होते तो हो सकता है कि रामाश्रय विश्वकर्मा की हत्या भी हो जाती, अन्य लोगों की भी हत्या हो जाती। सोशल मीडिया पे मैं तमाम पोस्टों को देख रहा था, लोगों का ये कहना था कि वहाँ के सांसद हों चाहे विधायक हों, सबका कार्यकर्ताओं तक का मनोबल टूट गया था जिस तरह से वहाँ पे वो घटना घटित हुई। और लोग अखिलेश यादव जी ने जब यहाँ पे आने का ऐलान किया, एक प्रेस नोट जारी हुआ, पार्टी की तरफ से बताया गया कि 29 तारीख को आ रहे हैं, तो क्या मान रहे हैं कि जो मनोबल कहा जा रहा था गिर गया है, वो अखिलेश जी के आने के बाद चीज़ें बेहतर होंगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? जो घटना हुई है यह निश्चित तौर पर सरकार के इशारे पर, क्योंकि रामाश्रय विश्वकर्मा चोट खाए, 10-12 लोग अन्य चोट खाए, महिलाएं भी चोट खाईं, इसके बावजूद भी पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज किया है वह इन लोगों के खिलाफ किया है। तमाम लोगों को उठाया जा रहा है, नाम इंक्लूड किए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के नाम अज्ञात में पुलिस ने दर्ज किया है। और मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई, उन्होंने कहा कि उसमें पत्रकारों तक को उठाया जा रहा है, रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। इस पर क्या है? जनता सड़क पे आ जाती है तो बड़े बड़े तानाशाह घरों में कैद हो जाते हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। हिटलर ने आत्महत्या किया था। इतना भरोसा है शासन प्रशासन पर कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष जांच होने के बाद जो भी सही हो उस पर कार्रवाई। 29 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गाजीपुर कांड के पीड़ितों से मिलने के लिए गाजीपुर आ रहे हैं। आपको पता ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह का उपद्रव, किस तरह का बवाल जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गाजीपुर कांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचा, वहां पर उनके साथ किस तरह की घटना की गई, मारपीट की गई, पत्थरबाजी हुई और उसमें समाजवादी पार्टी के कई नेता भी घायल हुए, जिनमें एक रामाश्रय विश्वकर्मा जो पूर्व मंत्री रहे अखिलेश यादव की सरकार में, उनको भी चोटें आई। आजमगढ़ ज़िले के हैं, तो हम सीधा आए हैं आजमगढ़ ज़िले के ज़िला अध्यक्ष हवलदार यादव जी के पास जानने समझने। इन्होंने मुलाकात किया है उनसे, क्या बात रामाश्रय विश्वकर्मा ने इनको बताई है और अखिलेश यादव के गाजीपुर कांड में पहुंचने पर, पीड़ित परिवार से मिलने पर क्या परिस्थितियां जनित होंगी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, रामाश्रय विश्वकर्मा से आपने मुलाकात किया और उनको गंभीर चोटें सर में आई थी, तो क्या कुछ बताया उन्होंने उस घटना के विषय में? देखिए, घटना जो जिस तरह की हुई, उन्होंने बताया कि हम लोग शांतिपूर्वक जा कर के वहाँ पर उस पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे और उनकी आर्थिक मदद करना चाह रहे थे। वो बहुत गरीब लोग थे, असहाय लोग थे और व्यक्तिगत रूप से टूट चुके थे। हम लोगों का डेलीगेशन गया और वहाँ पर पहले से मौजूद जो पूर्व प्रधानपति जो अपने का प्रतिनिधि कहता है, वह है आशू सिंह, वहाँ पर तमाम लोगों को तख्तियाँ लिए लोगों को खड़ा किया था और वहाँ ऊपर ईंटा और शस्त्र रखवा करके वह लोगों को वहाँ इकट्ठा करके उस कहने लगा पुलिस से कि यह लोग 10-15 लोग आए हैं, बाकी लोगों को नहीं आने दिया जाएगा। पुलिस कह रही थी कि नहीं, इस बात को हमारी जिम्मेदारी है, हम एश्योर करेंगे, लेकिन वह अपना शासन वहाँ चला रहा था, पुलिस की एक बात भी नहीं मान रहा था। वीडियो भी वायरल हुआ था कि हम रोकेंगे, हालांकि सीईओ कह रहे थे कि नहीं आप बीच में मत आइए, हाँ ये प्रशासन का काम है, किसी को रोकना, किसी को सुरक्षा देना, कोई अप्रिय घटना ना घटे, है ना, किसी भी तरह की परिस्थिति को संभालने का काम प्रशासन का। तो वहाँ वो लोकल लोग अपने हाथों में स्थिति परिस्थिति को ले रहे थे। देखिए, उसका कारण है ये सरकार जो वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार, उसमें जो प्रभुत्वकारी हैं, वर्चस्ववादी हैं, ये लोगों का हौसला, इन लोगों का मनोबल बढ़ गया है और निश्चित तौर पर यह लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के कोई भी घटना करने पर उतारू हो जा रहे हैं।
इन लोगों के सामने पुलिस प्रशासन, एसडीएम, डीएम, एसपी कोई मतलब नहीं रह गया। इनको सिर्फ ये दिखाई देता है हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वही होगा। और उसी का परिणाम रहा वहाँ पर आशु सिंह और उनके साथियों द्वारा इस डेलीगेशन के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई। वहाँ ईंटा ढेला लाठी डंडा से दौड़ा करके मारा गया। ये निश्चित तौर पर यह घटना निंदनीय है और इस तरह से पूरे समाज में नफरत का वातावरण पैदा होगा और इस वातावरण से समाज उद्वेलित होकर के कहीं कोई घटना हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो घटना हुई है यह निश्चित तौर पर सरकार के इशारे पर, क्योंकि रामाश्री विश्वकर्मा चोट खाए, 10-12 लोग अन्य चोट खाए, महिलाएं भी चोट खाईं, इसके बावजूद भी पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज किया है वह इन लोगों के खिलाफ किया है कि यह लोग गए तो अराजक तत्वों के साथ गए, अराजक तत्वों ने इस तरह का मिल करके बवाल किया जिससे ईंटा ढेला चलाए और उसमें उन लोगों को चोटें आई। तो यह अपने आप में स्पष्ट है कि वह उन लोगों का पक्ष ले रहे हैं जो हत्या करने वाले लोग हैं, जो बलात्कार करने वाले लोग हैं, जो लोग इस सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। तो इस वजह से वह लोग मनबढ़ई में गुंडागर्दी करके इस तरह का माहौल बनाने का काम किए और रिपोर्ट भी उन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई जो न्यायोचित नहीं है। अच्छा, लोग ये कह रहे थे, सोशल मीडिया पे मैं तमाम पोस्टों को देख रहा था, लोगों का ये कहना था कि वहाँ के सांसद हों चाहे विधायक हों, सबका कार्यकर्ताओं तक का मनोबल टूट गया था जिस तरह से वहाँ पे वो घटना घटित हुई। और लोग अखिलेश यादव जी ने जब यहाँ पे आने का ऐलान किया, एक प्रेस नोट जारी हुआ, पार्टी की तरफ से बताया गया कि 29 तारीख को आ रहे हैं, तो क्या मान रहे हैं कि जो मनोबल कहा जा रहा था गिर गया है, वो अखिलेश जी के आने के बाद चीज़ें बेहतर होंगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय बहुत ही सराहनीय और ऐतिहासिक है। निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति में जब प्रदेश की सरकार तानाशाही गुंडागर्दी पर उतारू हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी हो, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो, मारे जाएं, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय बहुत ही सराहनीय है। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद कार्यकर्ताओं का, जनता का, सबका हौसला बढ़ेगा और जो पीडीए के लोग हैं जिनको यह सरकार परेशान कर रही है, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, उन सभी लोगों में एक सुरक्षा की भावना पैदा होगी। यह सबसे बड़ा सवाल है। लोग असुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं। इन लोगों के दमन अत्याचार से लोग पीड़ित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनका आना निश्चित तौर पर पूर्वांचल के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तमाम लोगों को उठाया जा रहा है, नाम इंक्लूड किए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के नाम अज्ञात में पुलिस ने दर्ज किया है। और मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई, उन्होंने कहा कि उसमें पत्रकारों तक को उठाया जा रहा है, रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। इस पर क्या कहना? देखिए, ये हम आपसे कह रहे थे ना कि ये तानाशाह सरकार है, निरंकुश सरकार है, लोकतंत्र में इसका विश्वास नहीं, संविधान में इसका विश्वास नहीं, यह पुनः मनुवाद का राज लाना चाहते हैं। तो वह निश्चित तौर पर वह सब कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, यही नहीं पूरे देश में स्थिति बनी हुई है। इनके लिए न सुप्रीम कोर्ट है, न इनके लिए आयोग इनका गुलाम बन के काम कर रहा है। और जो ये प्रशासन और पुलिस है, ये जो चाहते हैं वही कहते हैं और करते हैं, वही कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनसे न्याय की अपेक्षा करना, उल्टे सबके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, पत्रकारों को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इस हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को ख़त्म किया जा रहा है। संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार था, जो सब लोग अपनी बात रखने के जिनको सभी लोगों को छूट थी, वो निश्चित तौर पर उसको ख़त्म करके यह लोग तानाशाह राज और लोकतंत्र विरोधी राज कायम करना। आपने रामाश्रय विश्वकर्मा से मुलाकात किया जब वो घायल हुए, फिर उसके बाद अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, आपने मुलाकात किया तो एक बात आई निकल करके, जो डेलीगेशन के साथ जितने लोग थे उतने थे, बाकी जो अलग से लोग गए
रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि अगर वो लोग नहीं होते, जो मुझे चोट लगी, मेरे ऊपर सब गिरने लगे मुझे बचाने के लिए, नहीं तो वहाँ पे स्थिति और भी भयंकर हो जाती और भी भयावह हो जाती, हो सकता है किसी की हत्या तक हो जाती। उनका ऐसा बयान। नहीं, वो बात ठीक कर रहे हैं। उनके पास हथियार थे ही, उनके पास पिस्टल, रिवाल्वर, राइफल और कट्टे वो रखे थे। वो तो चाहते थे लोग कि इस तरह की घटना घटे, वो तो हमारे लोगों ने भी बचाव किया। और अगर सही है कि रामाश्रय विश्वकर्मा के ऊपर कार्यकर्ता न उनको बचाए होते तो हो सकता है कि रामाश्रय विश्वकर्मा की हत्या भी हो जाती, अन्य लोगों की भी हत्या हो जाती। ये निश्चित और उनको करने में कोई अफसोस नहीं। जब पुलिस उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है, सरकार उनकी मदद कर रही है, तो उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका नेचर पहले का रहा है। दमनकारी, अत्याचारी, शोषण का वो उनका नेचर रहा है। आज वह नेचर इस सरकार में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कितना भरोसा है शासन प्रशासन पर कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष जांच होने के बाद जो भी सही हो उस पर कार्रवाई? देखिए, हमारा मानना है कि निष्पक्ष जांच की अपेक्षा करना निश्चित तौर पर नहीं हम कर सकते, क्योंकि सरकार चाह रही है। सरकार जब चाहती है जो, वही प्रशासन पुलिस करती। ये योगी सरकार चाह रही है कि पिछड़ों, दलितों का, अल्पसंख्यकों का दमन हो, अत्याचार हो, इनको डराया जाए, इनको धमकाया जाए और इनको आने वाले दिनों में 2027 तक इनको डरा करके आगे न बढ़ने दिया जाए। आज कोई आदमी बोल नहीं रहा है, कोई अगर कोई विरोध का स्वर हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में न्याय की अपेक्षा करना ये मेरी समझदारी नहीं है, न ये लोग कर सकते हैं। आप एक पुराने नेता हैं, आपने बहुत सारी राजनीति में बातें बनती बिगड़ती देखी होंगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं पीड़ित समाज का, जिस तरह से दमन किया जा रहा है, ये दमन कहीं उबाल में ना बदल जाए, जैसे पीड़ित समाज एक हो जाए? आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर होगा। निश्चित तौर पर इसकी दमन, अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण की मियाद ज़्यादा नहीं होती है। उसके खिलाफ जनता का गुस्सा फूटना ही फूटना है। और वो जब जनता सड़क पे आ जाती है तो बड़े बड़े तानाशाह घरों में कैद हो जाते हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। हिटलर ने आत्महत्या किया था। आज ट्रंप की स्थिति आप देख रहे हैं, उनके घमंड को तोड़ने का काम ईरान ने कर दिया। आज जो स्थिति है, कोई भी तानाशाह, आज आप बता दीजिए, कभी बहुत लंबे दौर तक उनका कार्यकाल नहीं रहा, न जी पाए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर जनता ऊब करके आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेने जा रही है। वेस्ट बंगाल का चुनाव आप देखेंगे, वो एक अलग परिणाम होगा, तमिलनाडु का अलग परिणाम होगा, और उसी तरह 2027 में पीडीए समाज संगठित होकर के इन तानाशाहों, लोकतंत्र विरोधियों, संविधान विरोधियों को हटा करके अपनी सत्ता कायम करके लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।